बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, आप दोस्तों के मशवरे मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। आप दोस्तों को बखूब ही मालूम है कि हमारा ट्यूटोरियल, हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के मैं आप दोस्तों को काइन मास्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिनका बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बेसिक चीज़ें और बुनियादी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं तो आगे हमारा काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो भी मैं आप दोस्तों से मशवरे तलब करता हूँ, मशवरा मांगता हूँ, तो आप दोस्तों ने उसी सवाल के मुताबिक मशवरा देना होता है। अक्सर दोस्त माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे मशवराजात वगैरह देते हैं, लेकिन चंद दोस्त जो हैं वो बस यही कह देते हैं जी ग्रेट वीडियो फलां ग्रेट वीडियो। देखें, आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा ग्रेट होती हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं, खूबसूरत होती हैं, अच्छी होती हैं। वीडियो का बेस्ट होना और खूबसूरत होना अलग बात है, जो बात आपसे पूछी जाए वो अलग बात है। देखिए, सबसे बेस्ट बात यह है कि सामने वाले के क्वेश्चन को समझना। अगर कोई भी, जनरली बात कर रहा हूं, अगर कोई भी साथी आपसे कोई सवाल करता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका माइंड उस सवाल की तरफ होना चाहिए कि पूछने वाला पूछ क्या रहा है, सवाल करने वाला सवाल क्या कर रहा है। अगर सवाल समझ में आ जाता है ना, तो उसका आंसर देना, उस सवाल का हल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर सवाल ही समझ नहीं आता तो उसका जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बिला किसी ताख़ीर के चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पे कुछ न्यू सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारी वीडियो को यहीं पे कर दें लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारी न्यू आने वाली और इस तरह के न्यू कोर्सेज और ट्यूटोरियल आप दोस्तों को फ्री में हर वक्त मिलते रहें। तो जी हाँ दोस्तों, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान सा तरीका है। इसी प्लस के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब इस दोनों प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रोजेक्ट का आप नाम क्या रखना चाहते हैं, यानी किस नाम से ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। अगर नहीं भी रखें तो भी चलता है। ऊपर ओके करेंगे तो आपका अगले स्टेप पे चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपना नाम ही लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैफ अली। ठीक है, उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप दोस्तों के सामने शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप अगर बैकग्राउंड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इट्स ओके, नहीं करना चाहते आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, अक्सर असल में मैं शॉर्टकट जाना चाहूँ तो भी जा सकता हूँ। मैं इसलिए ये स्टेप सिलेक्ट करता जा रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को वाज़े तौर पर समझ आ सकें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से आप ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर आप अपनी वीडियो में इंट्रो आउट्रो वगैरह नहीं लगाते, तो यहाँ से अगर लगाना चाहते हैं तो भी आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। यहाँ से ये बने बनाए काइन मास्टर के अपने इंट्रो आउट्रो और दरमियान की कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, वो यहाँ से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बल्कि लगा ही देता हूँ ताकि आप दोस्तों को समझ आ जाए। इसी इंट्रो को लगा देता हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप ओपनिंग, मिडिल एंड एंडिंग, मतलब इब्तदा के अंदर, दरमियान के अंदर और एंड के अंदर आपका क्या कुछ लिखा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पे भी आप दोस्तों को समझाऊँगा, लेकिन ये आप दोस्तों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SAIF, सैफ अली। तो फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए मिडिल आ चुका है। यहाँ पे लिख देता हूँ जी माई चैनल। माई चैनल नेक्स्ट करते हैं। फिर उसके बाद एंड आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ W स्पेस TRENDING। W ट्रेंडिंग मीन के वर्ल्ड ट्रेंडिंग।
उसके बाद डन कर देते हैं। जैसे ही आप डन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप दोस्तों के सामने शो हो जाता है। अब देखें 1 2 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4th स्टेप के लिए आपको नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से कहता है कि आप अपने इंट्रो आउट्रो वगैरह में कुछ म्यूज़िक, कुछ इफ़ेक्ट यहाँ से लगाना चाहते हैं, कोई वॉइस ओवर, कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ से लगाना चाहें तो आसानी के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी तफसील इंशाल्लाह मैं स्टेप दर स्टेप आप दोस्तों को बताता रहूँगा। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ से हम कुछ नहीं लगाना चाहते। एग्ज़ाम्पल यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ इजीली लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलवक्त यहाँ से कुछ भी नहीं लगाने वाला हूँ। मैं सिंपल नेक्स्ट कर देता हूँ। जब हमने नेक्स्ट कर दिया तो इस तरह का इंटरफेस बनकर शो हो जाता है। अभी तक कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं कि किस तरीके से आया है। सबसे पहले नाम आ जाता है हमारा, ये देखें नाम आ गया, ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ये हमारा एक किस्म का इंट्रो बन चुका है। ठीक है, अगर हम इसी के ऊपर अपनी वीडियो लेकर काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी यहाँ इब्तदा के अंदर रखा, यहाँ पे लेयर के ऊपर जो मैंने इब्तदा के अंदर आपको मीडिया जहाँ से बैकग्राउंड हम उठा रहे थे, ये मीडिया वही काम करता है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। ठीक है, अब यहाँ से बैकग्राउंड उठाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बैकअप पे अपने लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी लेयर। लेयर के ऊपर हम 3 टैब सिर्फ़ और सिर्फ सीखने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमारी वीडियो लंबी और लेंथेड वीडियो ना हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहला है मीडिया। मीडिया के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखें अगर हम वहाँ पे क्लिक करते इब्तदा के अंदर, मैं समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मीडिया ब्राउज़र के ऊपर यहाँ से अगर कोई भी हम वीडियो उठाते तो वीडियो इस बैकग्राउंड के बराबर में आ जाती और उस पर हम काम नहीं कर सकते क्योंकि वो बैकग्राउंड ही बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूं, ये वीडियो उठाता हूं, देखें अब इसके बिल्कुल बराबर में लग चुकी है। इसके ऊपर हम वही काम कर सकते हैं जो हम बैकग्राउंड पे काम कर सकते हैं, इसके अलावा काम नहीं कर सकते। हम चाहते हैं जी हम अपनी वीडियो पे इससे अलावा काम करना चाहते हैं, अपनी वीडियो को कुछ बनाना चाहते हैं प्रोफेशनल, तो आपने क्या करना है, मैं इसको टेल कर देता हूँ। यहाँ इब्तदा करते हैं, लेयर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इस बात को आप लोगों ने समझना है, पहले हमारी वीडियो इस बैकग्राउंड के बराबर में आई थी, अब जब हम सिलेक्ट करेंगे इसके नीचे आएगी। एग्जाम्पल के तो वही वीडियो मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें अब हमारी वीडियो इसके नीचे आ चुकी है। यहाँ पे 2 पॉइंट बिल्कुल समझना ज़रूरी है। नंबर 1, ये बैकग्राउंड जो है हमारा छोटा है और वीडियो हमारी बड़ी है। ठीक है, इसको वीडियो के बराबर कैसे करना है? न्यू यूट्यूबर यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यू एडिटर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह का मामला आ गया है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब इसको आपने क्या कर लेना है, पीली पट्टी का जो निशान सा बना हुआ है, ये सामने टिमटिमाता हुआ तीर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, पकड़ कर इसको खींचते जाना है। ये देखें जितने ज़्यादा आप खींचेंगे इसको खींच सकते हैं। अब देखें मेरी वीडियो के बराबर में बिल्कुल ये मैंने छोड़ा। अब बैकग्राउंड और वीडियो हमारी बिल्कुल सेम हो चुके हैं, मतलब इनकी दोनों की लेंथेड बराबर हो चुकी है। ठीक है, मैं ओके करता हूँ, यहाँ से कर देते हैं प्ले। ये देखें अब इस तरीके से ये प्ले होने वाली है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जी मेरा पीछे बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी ना हो, बस पूरी स्क्रीन के ऊपर मेरी वीडियो चलनी चाहिए, ना इंट्रो ना आउट्रो, कुछ भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हमारी जो वीडियो वाली स्क्रीन है वो छोटी है और बैकग्राउंड वाली स्क्रीन बड़ी है। अब हम इस वीडियो वाली स्क्रीन को उसके बराबर कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पे आपने उसी लेयर के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये देखें नीचे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ब्लू कलर की सेटिंग हो गई।
ठीक है। अब ऊपर 2 तीर निशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला तीर सीधा है, ऊपर वाला तीर टेपर है। नीचे वाले तीर को हम आसानी के साथ थोड़ा सा पकड़ लेंगे। पकड़ के जैसे ही हम खींचेंगे बाहर की जानिब, तो ये देखें बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है। जहाँ से आप इसे एडजस्ट करना चाहें इजीली कर सकते हैं। मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें करीब आ रहा है, जूम इन जूम आउट जिस तरह हम करते हैं वैसे हो रहा है। ये तो हमने पकड़ कर किया, ठीक है। अगर ऊपर वाले तीर को हम पकड़ते हैं, इसको टेपर करना चाहते हैं आगे पीछे, तो आप कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा तो इससे भी आसान तरीका है। यहाँ बराबर में दरमियान के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ साइज़ेस बने हुए हैं, जिस साइज़ को आप रखना चाहते हैं आप आसानी के साथ रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप दोस्तों को यहाँ पे क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें दरमियान में, ये देखें दूसरी साइड आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये अब हमारा फुल स्क्रीन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आप अपनी स्क्रीन को पूरे बैकग्राउंड को छुपाकर आपकी वीडियो फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप करके वीडियो बना रहे हैं और क्रॉप की हुई वीडियो फुल स्क्रीन कर रहे हैं, तो आपकी वही पुरानी वीडियो फुल स्क्रीन शो हो जाएगी। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है, आपने इसको पकड़ लेना है, ठीक है। क्रॉपिंग की हुई स्क्रीन को आपने पकड़ कर बड़ा करना है। बाद में ये नहीं कि कह दीजिएगा कि सैफ भाई हम उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरह आपने बताया था, लेकिन फिर भी ये मसला दरपेश आ रहा है। ये पॉइंट की बात है, ये भी आपने याद रखनी है। ये मैंने इसको कर दिया बड़ा। अब बड़ा करने के बाद इसको ओके करते हैं और काम की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, मीडिया आप दोस्तों ने समझ लिया, ठीक है। और उसके बाद इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं चाहता हूं कि जी यही मेरी वीडियो 2 जगहों पे नज़र आनी चाहिए, ठीक है। या मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं दिखाना नहीं चाहता, जिसको मैं ब्लर करना चाहता हूं, जिसको मैं हटाना चाहता हूं, जिसको मैं रिमूव करना चाहता हूं, तो भी आप कर सकते हैं इस इफ़ेक्ट के ज़रिए से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखें जहाँ पे भी यहाँ इफ़ेक्ट के ऊपर आए, इसके ऊपर क्लिक किया। अब देखें इन दोनों बच्चों को मैं अलग अलग जगह पर रखना चाहता हूँ। ये देखें अब ये 2 हो चुके हैं। ये इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, इसके अंदर इफ़ेक्ट हैं। बाद में ये नहीं कह दीजिएगा कि साहब भाई ये तो फलां काम के लिए था, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए, आप दोबारा प्रैक्टिकल करेंगे, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। किसी के आपका जूम होना शुरू हो जाएगा, किसी पे आपका ब्लर होना शुरू हो जाएगा, किसी के आप इस तरह डबल साइज़ में रख सकते हैं। अब देखें एक ही बच्चा है, उसको 2 जगहों पे हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब क्लिक करते हैं, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। सेम एक ही बच्चा जिस तरह हरकत करेगा उसी तरीके से पास वाला भी हरकत करेगा। क्लिक किया, अब देखें सामने वाला बच्चा, हालांकि एक ही बच्चा है, 2 अपनी जगह पे। ये देखें जैसे ही नीचे यहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है अपना इफ़ेक्ट, तो वो बच्चा रिमूव कर दिया जाता है दूसरे वाला। अगर आप कहते हैं कि एंड तक यही चलता रहे, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना फेस दे सकते हैं, अपना पिक्चर वगैरह देख सकते हैं, अपनी यानी वीडियो देख सकते हैं आप, यानी 2 जगहों पे नज़र आ रहे होंगे। इसको खींचकर वीडियो के बराबर करेंगे यहाँ पे। अब ये देखें वीडियो के बराबर हुआ। अब एंड तक यही दोनों बच्चे चलने वाले हैं, जो कि बज़ाहिर 2 हैं, वैसे एक ही बचा है। एंड तक, वीडियो के एंड तक ये दोनों चलते रहेंगे। देखें आप दोस्तों को ये बात तो समझ आ चुकी होगी। अब मैं चाहता हूँ कि जी मैं इसी के ऊपर, आप दोस्तों ने देखा शादी ब्याह के अंदर वीडियो बनाई जाती हैं और सॉन्ग्स के ऊपर, और इसी तरह दुल्हन दूल्हे के ऊपर एक मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट डाले जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे होते हैं। अब मैं वही आप दोस्तों को डालकर दिखाता हूँ। अब नीचे आ जाते हैं ओवरले, ठीक है। ओवरले के ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ से आप कोई भी इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, ये देखें आप समझ जाएंगे। 2 1 वीडियो शुरू, ठीक है।
इस तरीके से अगर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। फिर आते हैं ओवरले पे, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। ये शादी ब्याह के अंदर दूल्हे के ऊपर, दुल्हन के ऊपर, या कोई सॉन्ग्स वगैरह चल रहा होता है इस तरह का, तो उसके ऊपर ये जो शादी ब्याह की वीडियो होती हैं आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो बनाई जाती हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये इफ़ेक्ट हमारा लग चुका है, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अब दोबारा जाते हैं उसी जगह पर, यहाँ से क्लिक करते हैं। अब ये लगाया था, अब हम येलो कलर लगा देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारा लग चुका है। अब इससे थोड़ा सा आगे आ लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा एक और उठा लेते हैं। ये मैं आप दोस्तों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 इफ़ेक्ट हमारे लग चुके हैं। अब देखें, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, ये देखें बहुत ही इमेजिंग लग रहा है। अब लास्ट बात जो कि पॉइंट की बात है, वो बात बेहद जानना ज़रूरी है। अक्सर साथी ये पूछ रहे होते हैं कि सैफ भाई फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरले के अंदर जाए, यहाँ पे आपको जो ये चीज़ें शो हो रही हैं ये हमारे पास तो होती ही नहीं है, आपके पास ये कहाँ से आती है, ये ऐड कैसे करते हैं। अगर आपने पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आपने वहाँ जाके वो वीडियो देखनी है। वो बेसिक चीज़ें हैं, वो समझना ज़रूरी है। उन्हीं वीडियो के अंदर में आप दोस्तों के ये तमाम तर चीज़ें बताई हुई हैं कि यहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें आपने कैसे लानी हैं, ठीक है। वो वीडियो देखेंगे तब आपको ये वीडियो समझ आ पाएगी। तो दोस्तों आई होप कि ये मुकम्मल ट्यूटोरियल, ये मुकम्मल हमारा सीखना और सिखाना आप दोस्तों को समझ आ चुका होगा। अगर कोई बात आप दोस्तों को समझ नहीं आती तो आपने वही पुरानी तरतीब जो हमने बताई हुई है उसी को फॉलो करना है। क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, अपने कमेंट्स को सवाल की शक्ल देनी है, क्वेश्चन जैसी तरतीब देनी है और हमें सेंड कर देना है। जरूरी नहीं है कि इसी वीडियो के रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज के रिलेटेड आपको मसला दरपेश है, अपने चैनल के रिलेटेड, मेरे चैनल के रिलेटेड, या फिर टेक्निकल कोई भी इशू आपको दरपेश है, तो आपने क्या करना है, वही तरतीब कमेंट सेक्शन में जाके सवाल लिखना है और हमें सेंड कर देना है। इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह हम इस ट्यूटोरियल से हटकर भी आपके सवाल पर वीडियो बना सकते हैं, बशर्ते कि आपका सवाल वीडियो बनाने के लायक होना चाहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा।